एक बार की बात है। एक समंदर के किनारे एक जंगल था। उसी जंगल में एक पुराना कुआं भी था जो कि उस समंदर की दूरी पर था। उस कुएं में एक मेंढक रहता था। जो समंदर था उस समंदर में भी एक मेंढक रहता था। एक दिन रात के समय समंदर वाले मेंढक ने जंगल वाले मेंढक की टर टर की आवाज़ सुनी। समंदर वाला मेंढक समझ गया कि यह किसी हमारी ही बिरादरी वाले मेंढक की आवाज़ है। उसने सोचा कि कल सुबह जंगल में चलकर उस मेंढक का हालचाल लेना चाहिए। अगले दिन सुबह हुआ समंदर वाला मेंढक जंगल के मेंढक से मिलने निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद जब वह मेंढक जंगल में पहुंचता है तो टर टर की आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर जंगल वाला मेंढक भी उससे सुर मिलाने लगता है और वह भी टर टर करने लगता है। उसकी टर टर की आवाज़ सुनकर समंदर वाला मेंढक उस कुएं के पास पहुंच जाता है और उस कुएं में झांक कर देखता है तो वह कुएं वाला मेंढक दिख जाता है। दोनों में बातचीत होने लगती है। समंदर वाला मेंढक कहता है, और भाई क्या हाल है तुम्हारे, सब ठीक ठाक है ना? कुएं का मेंढक कहता है, हाँ सब ठीक है यार, एकदम मस्त है सब। तब समंदर वाला मेंढक हंसते हुए बोलता है, एकदम मस्त है? अरे इस छोटे से कुएं में रहते हो और कहते हो कि सब एकदम मस्त है। तुम्हारा मन नहीं उबता इस छोटे से कुएं में रहते रहते? यह सुनकर कुएं का मेंढक बोलता है, छोटा कुआं? अरे नहीं नहीं, यह छोटा कुआं थोड़ी ना है, यह तो बहुत बड़ा है। मैं तो कई वर्षों से इसी में आराम से रह रहा हूँ। पर तुम कहाँ रहते हो? यह सुनकर उस समंदर के मेंढक ने कहा, मैं तो एक बहुत बड़े समंदर में रहता हूँ। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। बहुत बड़ा होता है समंदर। अब भला एक कुएं में रहने वाले मेंढक को क्या पता कि समंदर क्या होता है और कितना बड़ा होता है। उसके लिए वह कुआं ही उसकी सबसे बड़ी दुनिया थी। तो उसने जब यह कहते हुए सुना कि समंदर बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है क्या? तो समंदर के मेंढक ने कहा, नहीं नहीं, समंदर तो बहुत बड़ा होता है। उसकी बात सुनकर कुएं के मेंढक ने अपने दोनों हाथों को थोड़ा और फैलाते हुए कहा, क्या इतना बड़ा होता है तुम्हारा समंदर? यह देखकर समंदर के मेंढक को हंसी आ गई और वह हंसते हुए बोला, नहीं भाई, समंदर तो बहुत बड़ा। और उसने अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से फैलाते हुए चिल्लाते हुए कहा, इतना बड़ा होगा ना तुम्हारा समंदर। उस कुएं के मेंढक की ऐसी हरकतें देख समंदर का मेंढक समझ गया कि यह है तो एक कुएं का मेंढक ही ना, इसे क्या पता कि समंदर क्या होता है और कितना बड़ा होता है। उसने उस कुएं के मेंढक को समझाते हुए कहा, नहीं, मेरा समंदर तुम्हारे इस कुएं से भी बहुत बड़ा है, पर तुम जब तक समंदर को देखोगे नहीं तब तक तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा करो, मैं तुम्हें इस कुएं से निकलने का प्रयास करता हूँ। तुम पहले बाहर आ जाओ, तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरा समंदर तुम्हारे कुएं की अपेक्षा कितना बड़ा है। फिर जैसे तैसे करके उस मेंढक ने कुएं वाले मेंढक को बाहर निकाला और उसे एक ऊंची जगह पर ले जाकर समंदर को दिखाया। इतने विशाल समंदर को देखकर कुएं का मेंढक बेहोश हो गया। समंदर के मेंढक ने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उस कुएं के मेंढक को होश आया। जब उसे होश आ गया तो समंदर के मेंढक ने कुएं के मेंढक से पूछा, अब समझ में आया कि मेरा समंदर तुम्हारे उस समंदर तो बहुत बड़ा होता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई समंदर भी होता है, और वह भी इतना बड़ा। बाप रे बाप, बहुत बड़ा है यह तो। यह सुनकर समंदर के मेंढक ने कहा, मैं जानता था कि जब तक तुम उस कुएं से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया नहीं देखोगे तब तक तुम्हें कुछ भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि उस तुम्हारी सोच जा ही नहीं पा रही थी। इसीलिए अब तक वह कुआं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुनिया थी। लेकिन जब तुम कुएं से बाहर आए तो तुमने देखा एक बहुत बड़ा समंदर, एक बहुत बड़ा जंगल, बड़े पहाड़, बड़ा सा आसमान। तब तुम्हारी सोच भी बड़ी हुई।
अब तुम्हारे चारों तरफ उस कुएं की दीवार नहीं है, अब तुम्हारे चारों तरफ एक खुला आसमान है। तुम जिधर भी चाहो, जितनी दूर चाहो जा सकते हो। अब तुम आज़ाद हो, उस छोटे से कुएं से भी और अपनी छोटी सोच से भी। तो आओ चलो आज इस आज़ादी का जश्न मनाते हैं और हम दोनों चलकर इस बड़े समंदर में खूब नहाते हैं। यही कहकर दोनों मेंढक खुशी खुशी झूमते हुए समंदर में नहाने चले जाते हैं। और अब मोरल ऑफ स्टोरी। तो दोस्तों, जिस तरह उस कुएं के मेंढक के चारों तरफ उस कुएं की दीवार थी, ठीक वैसे ही ज़्यादातर लोगों के चारों तरफ एक दीवार है, और वह दीवार होती है उनके बिलीव्स की, उनके विश्वास की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई पर्सन है, कोई लड़का है, तो वह लड़का कभी यह सोचेगा ही नहीं बचपन से ही वह जिस गरीबी वाले माहौल में रहता आ रहा है, उससे उसका विश्वास बन जाता है कि वह एक नॉर्मल जिंदगी जी महीने के कमाते आए हैं। तो उनका लड़का अगर बहुत बड़ा कुछ सोचेगा तो ये कि वह 30-35 हज़ार रुपये महीने के कमा सकता है। जब वह लड़का इससे ज़्यादा कभी सोचेगा ही नहीं, तो उससे ज़्यादा कमाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। क्योंकि अमीर बनने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, उनके फंडामेंटल्स जानने होंगे, सही दिशा का चुनाव करना होगा, लक्ष्य बनाने होंगे, एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्शन लेने होंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करने होंगे, कष्ट सहना होगा, अपनी नींद चैन छोटी मोटी खुशियों का त्याग करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़ी सोच विकसित करनी होगी और उस पर पूर्ण विश्वास भी करना होगा। अगर आपको लगता है कि अमीर तो सिर्फ अमीरों के बच्चे ही बनते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसे सैकड़ों मिलेनियर बिलेनियर्स हुए हैं जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा है, लेकिन उनकी बड़ी सोच और अमीर बनने की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते आज वे लोग अमीरों की श्रेणी में खड़े हैं। यकीन ना आए तो इंटरनेट पर टॉप 10 अमीरों की लिस्ट सर्च करके उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच, अपने विचारों को बड़ा कीजिए, अमीरों की तरह सोचिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि इंसान जैसा सोचता है और जैसा उस पर विश्वास करता है, एक ना एक दिन वह वैसे ही बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ